आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, मेरा नाम महेश फलावत है। 17 फरवरी के स्काईमेट के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज आपने देखा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है धीरे धीरे पहाड़ों पर आ गया है। जो पहाड़ी इलाकों में जो भाई बहन रहते हैं उनको दिखाई दे रहा होगा कि हाँ, ये हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के भी कई इलाके बारिश देख रहे हैं। और उसी तरह से उत्तराखंड में बादल छाए हुए हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां अभी ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रही है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अब, क्योंकि आज 17 तारीख है, तो 17 तारीख को उम्मीद थी कि पहुंचेगा वो, तो ये यहाँ पर आ गया है नॉर्थ पाकिस्तान और एडजॉइनिंग जो हमारा भारत का जो पहाड़ी इलाका है वहां पर। और इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी भी सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपका ये जो नागालैंड है यहाँ के आसपास यहाँ पर बना हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इस जगह पे है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे कि और इजी हो जाए आपको समझने में। हाँ, तो इसमें हम देखेंगे कि अब वेदर सिस्टम कैसे बनने वाले हैं। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है, ये जो है अब पाकिस्तान पर जो दिखाई दे रहा है वो थोड़ा सा और यहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा और यहाँ से एक ट्रफ इस तरह से आएगी। ये जो ट्रफ आएगी तो ये आप देखेंगे जैसलमेर के थोड़े से उत्तर से होते हुए आगे आएगी और ये अजमेर, जयपुर से होते हुए और जुरू, बीकानेर के पास से निकलेगी। तो यहाँ पर आज हल्की बौछारें राजस्थान के इन इलाकों में हो सकती है। और ये दिल्ली के साउथ में भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, जैसे कि दौसा, करौली, भरतपुर, इन इलाकों में भी बूंदाबांदी होने की संभावना आज नजर आ रही है। और अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसके कारण जो हवाएं हैं वो इस तरह से यहाँ से घूम रही है। तो थोड़ा सा मॉइस्चर ये बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुंच रहा है। तो हो सकता है कि नागालैंड, अरुणाचल और असम में बारिश की गतिविधियां हो जाए। और ये जो आगे अगर चलते हैं तो आज का ये जो, जैसे मैंने बताया था कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन से यहाँ से ये ट्रफ आएगी, इस तरह की ट्रफ आ रही है। तो ये इस तरह की बारिश यहाँ पर है, पहाड़ों पर कम बारिश है और उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई इलाकों में बारिश है, लेकिन जो कराची वगैरह साउथ सिंध है, पाकिस्तान का कराची, जकोबाबाद, चोर, बादिन, हैदराबाद, ये जो इलाके हैं ये सूखे रहेंगे। लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अगर हम 18 तारीख की बात करें, कल की बात करें, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और आगे आ जाएगा और ये पहाड़ों पर स्नोफॉल वगैरह शुरू हो जाएगी। और दिल्ली के साउथ में, यानी कि आप कह सकते हैं नू, पलवल, कोसी, मथुरा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। दौसा, करौली, भरतपुर में भी बारिश की संभावना है। और जो अजमेर वगैरह, यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान में जो सिंध से थोड़ा सा और ऊपर की बारिश हो जाएगी और नेपाल के पहाड़ों के साथ साथ आगे बारिश की गतिविधि हो जाएगी। 19 तारीख को जो मेन वेदर एक्टिविटी वो शुरू होगी। तो इसमें क्या होगा कि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है वो यहाँ पर, ये पाकिस्तान के सेंट्रल में आ जाएगा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा। तो पूरे जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी 19 को और 20 को और आगे चलेगी। अगर हम देखते हैं जो ये वेदर सिस्टम बनेगा, जो अगर हम मैप में देखें 19 तारीख को यहाँ पर आप देखिए काफी तेज हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी और थंडर स्टॉर्म वगैरह भी हो सकता है। राजस्थान के कई इलाकों में, जैसलमेर से लेकर के कच्छ में भी जो हवाएं तेज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर बारिश नहीं होगी। और 20 तारीख के आसपास जो है दिल्ली के थोड़ा सा पश्चिम में ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आ जाएगा। अगर एक एक राज्य के बारे में हम इसको डिस्कस करते हैं तो आज और कल, आज तो बारिश की गतिविधियां यहाँ पर कम रहेंगी गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, लेकिन 18-19 तारीख को यहाँ बारिश बढ़ जाएगी। हिमाचल प्रदेश में भी 18-19 तारीख को अच्छी बारिश है और उत्तराखंड में भी 18-19 और 20 तारीख तक यहाँ पर अच्छा स्नोफॉल हो सकता है। ऊंचे पहाड़ों पर, निचले इलाकों में बारिश होगी। देहरादून, ऋषिकेश वगैरह, मसूरी वगैरह में जो बारिश की गतिविधि थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन और अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में अभी तो कोई खास वेदर एक्टिविटी है नहीं। अब टेम्परेचर धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेंगे और मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे, लेकिन 19 और 20 तारीख को पंजाब के ज्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हरियाणा और दिल्ली, हरियाणा के ज्यादातर इलाके जो है वो 19 और 20 तारीख को बारिश देखने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी अपेक्षाकृत कम रहेंगी। दक्षिणी इलाकों में जैसे कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ी कम रहेगी, बाकी इलाकों में ज्यादा रहेगी। और दिल्ली एनसीआर में भी छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे सकती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 19 और 20 तारीख को सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, ज्योतिबा फुले नगर, हाथरस, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, फैजाबाद, मैनपुरी, बरेली, ये सारे इलाके, पीलीभीत वगैरह तक बारिश की गतिविधि दिखाई दे रही है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे और हो सकता है कि एक स्ट्रीक, यानी कि हल्का सा एक स्ट्रीक ऐसे आए रायबरेली, अमेठी, आजमगढ़ और ये
फैजाबाद अयोध्या से लेकर के प्रयागराज तक हल्की बूंदाबांदी 19 तारीख को हो जाए। लेकिन इसका बारे में पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, लेकिन बादल वगैरह छा सकते हैं, मौसम में ठोस बदलाव दिखाई देगा। बिहार और झारखंड ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन झारखंड के कुछ इलाकों में लातेहार, लोहारदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो और जमशेदपुर में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं 19-20 तारीख को। और उसी तरह से गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो अगले 2-3 दिनों के दौरान आपका जो पुरुलिया है, बांकुड़ा, बर्धमान, नादिया, हुगली, हावड़ा, पश्चिम बदापुर, ज्योतिबा फुले, ये माफ कीजिएगा साउथ परगना और कलकत्ता, हावड़ा, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। ज्यादा नहीं होगी लेकिन हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी। सिक्किम में जो बारिश है वो लगातार जारी है, हल्की है लेकिन है। और अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो यहाँ पर नागालैंड में बहुत हल्की ऊंचे इलाकों में बारिश हो सकती है, लेकिन पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में जो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये जो इलाके हैं ये बारिश देखेंगे। जयपुर, नागौर और अजमेर, टोंक भी हो सकता है हल्की फुल्की बारिश देख जाए। ये अगले 2-3 दिनों के दौरान इस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी। 19-20 तारीख को थोड़ी ज्यादा होगी। गंगानगर, हनुमानगढ़ और उत्तरी बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 19 और 20 तारीख को तेज बारिश और ठंडा शावर हो सकता है और बाकी इलाकों में कम रहेगी बारिश। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ का मौसम लगभग साफ रहेगा, लेकिन गर्मी बनी रहेगी। और दक्षिणी जो बीजापुर, बस्तर है, यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा में जो बारिश की गतिविधियां हैं वो 19-20 तारीख को ये जो मयूरभंज, केजोनगढ़, बालेश्वर, देखनाल, जाजपुर, भद्रक, कटक, नयागढ़, गंजम, पुरी, ये जो इलाके यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात में मौसम थोड़ा सा और ज्यादा गर्म हो जाएगा, बारिश की संभावना नहीं है। महाराष्ट्र में भी बारिश नहीं है, लेकिन जो है मौसम थोड़ा सा ये जो नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये नासिक, औरंगाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर आज गिर सकता है, उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना सूखा रहेगा। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में श्रीकाकुलम, विजयनगर, विशाखापट्टनम, गोदावरी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बौछारें अगले 2 दिनों के दौरान दिखाई दे सकती हैं। कर्नाटक शुष्क रहेगा, केरल शुष्क रहेगा, तमिलनाडु शुष्क रहेगा, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी वेदर एक्टिविटी होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।